स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज महर्षि जी के 100वीं जयंती आज यहाँ पर परम पूज्य हम भैया जी सबको ब्रह्मचारी जी आशीर्वाद द्वारा देने कृपा पूर्वक आशीर्वाद वचन पधारे हैं, विराजित हुए हैं। उनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन प्रणाम। आज का यह दिन हम सबके लिए बहुत पावन दिन है। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का 108वां जन्म दिवस है और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़े ऋषि महर्षि स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है। हम सब इसलिए एकत्र हुए हैं कि उनके जो शिक्षा है वेद विज्ञान की, उस सब को हम पुनः स्मरण करें और आत्मसात करें। इसके पहले कि आगे बढ़ें, थोड़ा सा महर्षि जी के ऊपर प्रकाश डालते हैं। 1917 में महर्षि जी का जन्म एक बहुत छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम पांडुका है, जो अब छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। एक तहसील होती है राजिम। वहां के जन्म होने से लेकर के और महर्षि महेश योगी तक की जो यात्रा की महर्षि जी ने, संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन ज्ञान विज्ञान का जो ध्वज फहराया, वो अद्वितीय है, अद्भुत है। नहीं कोई नहीं, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। महर्षि जी को जब पूछते थे कि आपकी सफलता का क्या राज है, मैं तो यहाँ पे तो महर्षि जी हमेशा एक ही उत्तर देते थे कि हमारे गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद और उनका ज्ञान, जो कुछ भी है सारे विश्व में जो प्रसार हुआ है, विचार हुआ, विस्तार हुआ, वो सब इन्हीं दोनों बातों का गुणित फल है, मल्टीप्लिकेशन। उन्होंने जो कुछ भी विश्व में किया, उपलब्धियां की, सब प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन वो अपने गुरुदेव को अर्पित कर देते थे। बोलते थे त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। प्रयागराज का बहुत महत्व महर्षि जी के जीवन में इसलिए है कि उनके बाल्यकाल के बहुत सारे संबंधी परिवार के प्रयागराज में थे। वो यहाँ आते जाते रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने उस समय की बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के रूप में जो है की। फिर वो मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में एडमिशन हुआ उनका। प्रथम वर्ष उन्होंने उत्तीर्ण भी किया, किंतु फिर गुरुदेव के चरणों में उनकी जो लगन लगी, तो फिर अंतिम वर्ष पूर्ण नहीं हुआ। एमएससी फाइनल ईयर उनका कभी पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन महर्षि जी को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं थी, वो भी एक आधुनिक विषय में। उनको तो उनके गुरुदेव ने पूर्ण ज्ञान दे दिया था, वैदिक ज्ञान दे दिया था, जिसके अंदर विश्व के सारे विषय समाहित थे। और महर्षि जी ने जो हम लोगों को शिक्षा दी, आगे अपनी विद्यापीठों में, अपने विश्वविद्यालयों में, अपने विद्यालयों में, सब में एक ही बात बताई, एक विषय अगर पढ़ लो तो सारे विषय उनका ज्ञान हो जाता है। और वो विषय है आत्मा। एक आत्म तत्व को अगर समझ लेते हैं, उसका मनन कर लेते हैं, उसी में रहे आते हैं, तो सारे विषयों की प्राप्ति हो जाती है।